हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दिस इज योर ट्रेनर कमलेश यादव। एंड दोस्तों, 30 दिनों में इंग्लिश सीखने का जो पूरी की पूरी योजना है, आई एम रेडी विद दैट। एंड डू यू थिंक दैट वी कैन लर्न इंग्लिश इन जस्ट 30 days? Yes guys, it is possible. If you believe, if you trust yourself, then this is possible. I have complete plan of speaking English. Yes दोस्तों, चलिए सब लोग आ जाइए, फटाफट आ जाइए। आई होप एवरीबडी हैज कम, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, 30 दिनों में इंग्लिश सीखने का सफर आज से शुरू होता है एंड आई एम वेरी हैप्पी। बट बिफोर यू स्टार्ट, जस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग कि सर हम डेफिनेटली आपको 30 दिन तक रोज 1 आवर समय देंगे, टाइम देंगे, और 1 आवर ऑनेस्टली हम आपके जो लाइव सेशन से वो अटेंड करेंगे एंड दैट विल बी पॉसिबल। दोस्तों 30 दिन की कंप्लीट क्लास है। आज हमारा है डे 1, और डे 1 में सबसे पहले दिन हमें क्या पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्ट करें उसके पहले मुझे एक वादा करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि सर यस आई कैन एंड आई विल। समझ में आया? आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि यस सर, इफ यू विल गाइड मी डेफिनेटली I will learn English speaking and definitely one day I'll speak fluent English. That is why I am here guys. Welcome back. और आज हम शुरू कर रहे हैं, आज हमारा पहला दिन है सिस्टमैटिक। अगले 30 डेज तक हम 1 by 1 करके सारी टॉपिक्स पढ़ेंगे। हमारा प्लान क्या होगा? किसी भी काम को करने से पहले इसकी प्लानिंग होती है। दोस्तों वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, स्पोकन इंग्लिश इज जस्ट नॉट योर हॉबी। ये हमारा कोई हॉबी नहीं, कोई शौक नहीं है। इट इज द नीड ऑफ टाइम। इंग्लिश बोलना आज की जरूरत है। आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, फैमिली गैदरिंग में जाते हैं, कहीं भी जाएंगे, एनीवेयर यू गो, अगर आपको मेडिकल में, आपको इंजीनियरिंग में, आपको फाइनेंस में, आपको बिजनेस में कोई पढ़ाई भी करनी है, इंग्लिश इज मस्ट। अदरवाइज आगे जाके बहुत दिक्कत आने वाली है। सो दैट इज व्हाई आई हैव कंप्लीट प्लान एंड टुडे इट इज योर फर्स्ट डे। सो दैट इज व्हाई टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू बेसिक थिंग्स। बट उसके पहले मैं आपको चाहता हूं कि आपको टॉप 3 थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। कौन सी दोस्तों? 3 चीजें आपको याद रखनी है। 3 थिंग्स टू रिमेंबर। 3 चीजें अगर आपने याद कर ली, अगर आपने ये 3 चीजें याद कर ली, तो आई गारंटी दैट यू विल हैव अ गुड कमांड ओवर स्पीकिंग इंग्लिश। वो कौन सी 3 चीजें हैं विच यू नीड टू रिमेंबर? देखिए, नंबर वन की एक तो आपको कंसेप्ट आने चाहिए। स्पोकन इंग्लिश के कंसेप्ट आने चाहिए। कंसेप्ट्स क्या होते? कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएं। दैट इज नॉट पॉसिबल कि 1 या 2 दिन में यू कांट लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। यस, इट इज पॉसिबल कि अगर आप 30 से 40 दिन का समय व्यतीत करते हैं तो इंग्लिश आपकी होगी, और आज उसका पहला दिन है। दोस्तों क्या होता है ना, वी कीप थिंकिंग, हम क्या करते हैं, सोचते रहते हैं दैट यस आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, आई विल स्टार्ट डे आफ्टर टुमारो। और इसी प्रॉब्लम में क्या होता है, हम कभी शुरू नहीं कर पाते। ये मौका है आपके पास, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। मैं हूं, आप हो 30 दिन तक, क्योंकि मैंने फिर से स्टार्ट किया है। कई लोग बोल रहे थे कि सर हमें इंग्लिश सीखना है, पढ़ाइए। तो अब मैं यूट्यूब पर आ चुका हूं, पहले मैं देख लूं कि आप लोग कितने लोग आ चुके हैं। Yes, you all are. Good evening everyone. Good evening. तो सबसे पहली बात what you need to remember कि एक तो हमें concepts को समझना पड़ेगा। We need to understand the basic concepts of spoken English. तो यहां पर पहला पॉइंट क्या होगा? 3 things you need to remember कि एक तो basic concept of spoken English. Number 2, which is very important, practice. Without practice you can't speak English. And practice भी कैसी? Regular practice. Which practice? इसको यहां पर ऐसे लिखते हैं, regular practice. Okay? रोज प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। And third thing, start talking. Start speaking English. If you follow these 3 things, I guarantee that you will be able to speak English fluently. I guarantee this. What you need to understand, guys, आज पहला दिन है तो स्टार्ट कर रहे हैं। हमने फिर से स्टार्ट कर दिया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर पुराना गया छोड़ दो, हम नए हैं, हमारे एग्जाम चल रहे थे, अब हमें आज से पढ़ाइए। तो मैं बेसिक से फिर से आपको पढ़ा रहा हूँ।
Three things you need to remember before you start speaking English, before you start learning English. Number one thing which is very important, basic concept of spoken English. क्या होता है कि हमें इंग्लिश के बेसिक्स नहीं पता होता है. होता क्या है, हमें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, अलकत घगरी झलकत जाए, ये काम नहीं, मजा नहीं आता ना. थोड़ा बहुत आता है तो पूरा नहीं आता है ना, तो बिल्कुल जीरो भी नहीं आता, पूरा भी नहीं आता, बीच में, तो बीच में लटकते रह जाओगे. यू डोंट नीड टू डू दिस. बेसिक से पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है, आपको जीरो से पढ़ाऊंगा. तो सबसे पहले हमें सारे बेसिक कंसेप्ट हम समझ लेंगे. नंबर 2, रेगुलर प्रैक्टिस. दोस्तों प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसलिए जितने भी मेरे आगे सेशंस होने वाले हैं उसमें मैं रोज आपको आज से 30 मिनट पढ़ाऊंगा और अगले 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा. नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट स्पीकिंग. होता क्या है, हमें लगता है कि 30 दिन का इंग्लिश का जो कोर्स है वो कंप्लीट होगा, फिर मैं बोलना स्टार्ट करूंगा. दिस इज द रॉन्ग थिंकिंग गाइस. व्हाट यू नीड टू डू, आपको जितनी भी इंग्लिश आती है, टूटी फूटी आती है, आपको आज से बोलना स्टार्ट करना है. जैसे मैंने आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस पहले पढ़ाए थे कि पानी लाओ, चाय लाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ. दीज आर द बेसिक थिंग्स. इनको सीखने के लिए किसी ग्रामर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है. लोग हंसेंगे, हंसने दो, कोई मुस्कुराएगा, कोई ताना मारेगा, कोई अपने पीठ पीछे बात करेगा. लेट देम डू गाइस. बट वॉट यू नीड टू रिमेंबर कि यस, अगले 30 डेज तक मुझे रोज इंग्लिश में बात करनी है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. इन 3 बेसिक फंडों पर मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा. और आज है आपका डे 1. तो डे 1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं. तो आज हमारा फर्स्ट डे है. आज मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई. अब हम वापस आ जाएंगे हमारे डे 1 पर. नाउ आई एम स्टार्टिंग द बेसिक थिंग्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश. नंबर 1. नंबर 2, अगर आप नए हैं और अगर आपको ये सारा का सारा पैटर्न आज का जो पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, तो आप हमारे जो कोर्सेज है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये हमारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स है मास स्टडी ऐप पर, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अच्छे से आती है तो आप हमारा एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 3 महीने का है. इसका डिटेल आपको यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा. नाउ अभी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस 30 डेज के लाइव क्लासेस में आपको क्या मिलने वाला है. ये 30 डेज यूट्यूब पर कंप्लीटली 30 डेज फ्री लाइव क्लासेस रहेगी, है ना. इसमें कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि पता है आपको दोस्तों कि हमारी बैच में हजारों स्टूडेंट्स पैसे जमा करके पढ़ने आते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट भी मिलता है. हम गारंटी के साथ सिखाते हैं. यहाँ पर आप फ्री में है तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है. एक तो बेसिक टू एडवांस इंग्लिश में आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर. नंबर 2, कंप्लीटली जितने भी सारे जो नोट्स हैं, फ्री नोट्स, जितने भी नोट्स मिलेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में आपके मोबाइल में आपको मिल जाएंगे. नंबर 3, आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, सारी की सारी प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी, जो शीट्स आपको प्रैक्टिस करनी है. तो ये डेली 60 मिनट्स की क्लास रहेगी ना, इस 60 मिनट की क्लास में ये 3 चीजें हम डेली करने वाले हैं. कौन कौन सी 3 चीजें दोस्तों, ये वाली. एक तो बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस तक ले जाएंगे, सारे नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी. नोट्स कहां मिलने वाले हैं, मास स्टडी ऐप पर आप जाएंगे, वहां पर एक कोर्स बना हुआ है जिसका नाम है 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज. वहां पर आप कंटेंट में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे, आप अपने मोबाइल में सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. लेट्स बिगिन. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश. गाइस, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का मतलब होता है, जैसे हमारी हिंदी भाषा होती है ना, उसमें सबसे पहले अल्फाबेट्स होते हैं. तो अल्फाबेट्स से हम क्या बनाते हैं, अल्फाबेट से हम वर्ड बनाते हैं, वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं. ऐसा होता है ना हिंदी में. इन द सेम वे इट टेक्स प्लेस इन इंग्लिश ऑल्सो. सेम पैटर्न फॉलोज because it is a language, nothing else. So that is why what is the basics of English, हमें ये समझना पड़ेगा कि अंग्रेजी के बेसिक्स क्या होते हैं. तो जैसे हिंदी के बेसिक्स होते हैं वैसे ही अंग्रेजी के बेसिक्स होते हैं. जैसे हिंदी हमारी मदर टंग है तो हम आसपास बोलते रहते हैं इसलिए हम सीख गए. इन द सेम वे इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, इसलिए अगर हम आसपास माहौल बनाएंगे तो इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे. और इंडिया में कई लोग बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं. आपने देखा होगा कि जो साउथ के लोग होते हैं, वो साउथ के लोग बहुत बढ़िया इंग्लिश क्यों बोल पाते दोस्तों, बताइए. क्योंकि दे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड. वो बचपन से ही बोलते हैं. आप चले जाओ तमिलनाडु, चले जाओ चेन्नई, चले जाओ केरला, चले जाओ, यू विल सी दैट एवरीबडी इज टॉकिंग इन इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज. पूरे
वर्ल्ड की लैंग्वेज है इंग्लिश, है ना। तो इसीलिए हमें सीखना बहुत जरूरी है। तो बेसिक्स में सबसे पहले जैसे हिंदी भाषा में 26 वर्णमालाएं होती है ना, वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में, भाषा को समझ रहे हैं हम, इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं ना, तो जैसे हिंदी में 20 वर्णमाला होती, वैसे इंग्लिश में पूरी इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर्स से बनी है। किससे बनी है? इंग्लिश भी 26 लेटर्स से बनी है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो 26 लेटर्स होते हैं, इनमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है? वो ये ध्यान रखनी है कि इन 26 लेटर्स में अलग अलग साउंड्स होते हैं। मतलब इन दोनों 26 लेटर्स को मिलाकर लगभग 44 साउंड्स होते हैं। आपने देखा हो कई बार कि इंग्लिश में क्या होता है, बहुत सारे लेटर्स साइलेंट होते हैं। जैसे आपने एक वर्ड यहां पर देखा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ऑनेस्ट लिखा हुआ है, बचपन से ही आपने सीखा है। तो यहां पर कुछ लोग इसे हॉनेस्ट पढ़ते हैं, विच इज रॉन्ग। बिकॉज वाई हियर? क्योंकि ये एच है, ये साइलेंट है। तो इसीलिए साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, कहां पर बड़े बड़े सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं वो भी हम समझेंगे। बिल्कुल कंप्लीटली हम टेंसेस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस सब पढ़ने वाले हैं और सबको कवर करके रोज प्रैक्टिस भी करेंगे। सो दैट इज वाई आपने देखा होगा कि यहां पर दो वर्ड लिखे हैं। ये लिखा हुआ है केमिस्ट्री, क्या लिखा हुआ है? केमिस्ट्री। तो यहां पर CH का मतलब क्या निकल रहा है? च निकल रहा है। जबकि यहां पर हम देखेंगे केमिकल, तो ये मैंने केमिकल लिखा, तो यहां पर CH का मतलब क्या निकल रहा है? क निकल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां पर CH का मतलब क्या निकल रहा है? च नहीं, क्या निकल रहा है? बताइए, बताओ बताओ क्या निकल रहा है? आप बोलोगे सर आप मजाक कर रहे हैं, यहां पर च निकल रहा है। अब यहीं पर मैं ये बोल रहा था कि कई जगह ऐसा होता है कि जो लेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं, लेटर्स होते हैं वो सेम, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाता है? अलग अलग। CH का मतलब क भी निकलता है, जबकि ये वर्ड में लिखने वाला था यहां पर चार्ट, तो यहां पर CH का मतलब क्या निकल रहा है? च निकल रहा है। सॉरी मैं भूल गया था। तो यहां पर CH का मतलब क्या निकल रहा है? च निकल रहा है। यहां पर CH का मतलब क निकल रहा है। केमिकल और चार्ट। Why this is happening? This is happening only because of difference between the sounds. क्योंकि 26 लेटर्स के 44 साउंड्स होते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात है कि कोई एक लेटर होगा, उसके जो प्रोनाउंसिएशन होंगे, उसके जो साउंड्स होंगे वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। क्या होंगे? ज्यादा होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमें बेसिक चीजें जो है हमें समझने की जरूरत है, और यही होते हैं इंग्लिश के बेसिक्स होते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक होता है आपका वोवेल, एक होता है आपका कॉन्सोनेंट। बहुत बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता है, लेकिन अगर हम इनको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आज पहला दिन है और मैं चाहता हूं कि सिस्टमेटिक आपको नॉलेज एक बार मिल जाए, इसलिए मैंने रीस्टार्ट किया है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हमारी एग्जाम चल रही थी, हम पढ़ नहीं पाए पुरानी बैच में, तो हमें आप एक बार फिर से पढ़ा दीजिए। सो दैट इज वाई टुडे वी हैव द फर्स्ट डे। तो मैं देख लेता हूं कौन कौन आ गए। ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर फोर्थ डे है। नहीं, फोर्थ डे नहीं है, हमने फिर से स्टार्ट किया है। वी हैव रीस्टार्टेड। समझ में आया? हमने फिर से स्टार्ट किया है, क्योंकि कुछ बच्चों का कोर्स छूट गया था, तो बोले कि सर एक बार फिर से। तो ये अब आज से पूरा का पूरा फ्रेश है। अगले 30 डेज तक यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। और चूंकि लाइव रहेगा तो थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन होंगे, तो उसका चिंता नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है, कोई भी कुछ प्री डिसाइड नहीं होता है। तो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड मी। ओके, आप नेपाल से हैं मीकू सिंह, अच्छी बात है। नेपाल से हैं, बांग्लादेश से भी लोग हैं, वेरी गुड। कनाडा से भी कुछ लोग जुड़ चुके हैं, गुड इन, मतलब इंडिया के तो है ही हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, यूपी से, मुंबई दिल्ली के भी लोग हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जगह जगह से बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, क्या बात है। फॉरेन से भी लोग जुड़ चुके हैं हमारे आज के इस लाइव सेशन में। चलिए, सबसे पहली बात, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो इंग्लिश के बेसिक्स होते हैं दोस्तों, वो दो प्रकार के होते हैं। यहां पर इन 26 अल्फाबेट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला हमारा है वोवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। वोवेल इंग्लिश में कितने होते हैं? तो वोवेल टोटल होते हैं 5, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 20। आप बोलोगे सर टोटल तो 25 ही हो रहे हैं, तो एक कहां गया? वेयर इज वन? तो दोस्तों देखो, वोवेल्स क्या होते हैं पहले उन्हें समझते हैं, फिर हम बताएंगे कि वो एक कहां गया। देखो, जो वोवेल होते हैं ना, वो 5 होते हैं, A E I O U। इनको बोलते समय हमारे जो आर्टिकुलेशन वाला पार्ट होता है, उसका हम किसी की मदद नहीं लेते हैं, तो इन्हें इंग्लिश के वोवेल कैटेगरी में रखा गया है। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं ना, वो कितने होते हैं? 20 होते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय कहीं ना कहीं पर हम लोग हमारे जो आर्टिकुलेशन सिस्टम होता है उसका इस्तेमाल, जैसे प बोलना है तो लिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं प। जैसे हमें बोलना हो कि ज, तो जे बोलना है जे,
है ना, के बाद जे आता है, के बोलना है, जे बोलना है, जेड बोलना है। तो इनको बोलते समय कहीं ना कहीं हम अपने जो मुंह का जो हिस्से होते हैं अलग अलग, उनका इस्तेमाल करते हैं। मुंह के कौन कौन से हिस्से होते हैं? तो स्पोकन इंग्लिश को समझने के लिए ये समझो कि ये अपर लिप है, लोअर लिप है, अपर टीथ है, लोअर टीथ है। जो हमारी टंग होती है उसके भी 3 हिस्से हैं, टिप ऑफ द टंग होता है, मिड ऑफ द टंग होता है, बैक ऑफ द टंग होता है। ये सारे के सारे जो मुंह के पार्ट्स होते हैं वो लैंग्वेज को बोलने में काम में आते हैं और जिनसे अलग अलग साउंड्स निकलता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए तो यहां पर हमें इस चार्ट को समझने के लिए हमें इस पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। यहां से ये हमारे यहाँ पर जो यहाँ पर जो नेक होती है ना, यहाँ पर वोकल कार्ड्स लगे होते हैं जो लगातार हमारी लैंग्वेज को पंप करते हैं और आर्टिकुलेशन के माध्यम से हमारे अलग अलग लेटर्स, अलग अलग साउंड्स निकलते हैं। ये बात आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। बोलने की प्रोसेस को आर्टिकुलेशन कहा जाता है। हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं। देखो, एक होता है हमारा, कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो पेट होता है ना, पेट, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर यहां पर आवाज जो बनती है उसे बोलते हैं फोनेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? फोनेटिक्स, फोनेटरी सिस्टम। और मुंह से जो निकलती है उसे बोलते हैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम। ये 3 सिस्टम को समझना है। अगर आपने इंग्लिश के बेसिक्स को समझ लिया तो अंग्रेजी बोलना आसान होगा। मुझे पता है मैं डिटेल में जा रहा हूं, लेकिन डिटेल में जाना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे 5 वोवेल हो गए और 20 क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। एक जो वाई होता है वो क्या कहलाता है? एक जो वाई होता है वो सेमी वोवेल होता है। तो ये जो वाई होता है ना, ये क्या होता है? सेमी वोवेल होता है। इसको सेमी वोवेल क्यों कहा गया है ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। ये हो गए टोटल 26। तो वाई दोनों का काम करता है। कभी वाई का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, कभी क्या निकलता है? कभी वोवेल निकलता है, कभी कॉन्सोनेंट निकलता है। आप बोलेगा सर कैसे? तो मैं आपको यहां बताता हूं, अगली स्लाइड पे देखिए। ये तो हमने समझ ही लिया है ना, ये हमने समझ लिया है, ठीक है, कि वोवेल कितना होता है, क्या कितना होता है, हमने समझ लिया है। इसके अलावा यहां पर आ जाइए कि वाई को सेमी वोवेल क्यों कहा गया है। इस बात को समझो, बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये सारा का सारा पीपीटी, बढ़िया नोट्स आपको मास स्टडी ऐप पर मिल जाएंगे फ्री में। 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज में आप अभी जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड करेंगे, उस ऐप पर आपको कंप्लीटली फ्री में मिलेगा, मैं दूंगा आपको। देखिए, वाई क्या होता है? सेमी वोवेल होता है। क्यों सेमी वोवेल होता है? क्योंकि वाई का जो साउंड है वो उच्चारण करने पर कभी कभी वोवेल निकलता है। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी और क्राई। जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको देखिए, यहां पर क्या लिखा है? टी वाई। तो टी वाई को जब आप पढ़ेंगे तो ये 2 प्रोनाउंसिएशन से बना है, टी, है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? टी। तो एक तो हो गया आपका ट और एक हो गया आपका ई, तो इससे बना टी। अब मुझे बताइए कि ट के लिए तो हमने क्या लगाया? टी लगाई। वाई किसके लिए लगाया? ई के लिए लगाया। मतलब यहां पर वाई का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या आ रहा है? वो ई आ रहा है। सो दैट इज वाई इट इज गिविंग वोवेल साउंड। वाई है क्या? कॉन्सोनेंट है। अभी मैंने आपको कहा वाई है क्या? वाई देखिए, वाई है कॉन्सोनेंट, ये देखिए, लेकिन उच्चारण क्या दे रहा है? व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? pronunciation is e, so that is why y is called semi vowel। क्या बताएंगे? y को क्या समझेंगे? semi vowel। उसी प्रकार we have one more word that is cry। ये cry ये नहीं करना, cry करना है इसको। तो इसी प्रकार यहां पर भी जब आप cry का जब प्रोनाउंसिएशन लिखोगे ना तो ये इस तरीके से आएगा, cry, अंडरस्टैंड। तो दैट इज why y अगेन गिविंग e साउंड। जबकि कभी कभी y का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कॉन्सोनेंट भी होता है। मतलब ये तो क्या हो गया? वोवेल हो गया, ये भी वोवेल हो गया। लेकिन कभी कभी वाई का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? वो कॉन्सोनेंट भी होता है। तो कॉन्सोनेंट कैसे होता है? बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे अभी आप कमेंट में लिखते हैं यस, तो ये यस क्या है? ये यस में यहां पर ये वाई का प्रोनाउंसिएशन क्या है? य निकल रहा है। So that is why now the concept is very much clear। सर इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं जिसमें 5 वोवेल होते हैं, 20 कॉन्सोनेंट होते हैं और वाई सेमी वोवेल की कैटेगरी में रखा गया है। लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ जाते हैं। इंग्लिश को लिखने के लिए हम अलग अलग लिपि का प्रयोग करते हैं। कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं। कैपिटल लेटर्स आपको पता ही है, जब इंग्लिश के लेटर्स को एज इट इज लिखा जाता है तो कैपिटल लेटर होता है। जब उन्हें छोटा करके लिखा जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। अब हमें राइटिंग की बात करना है, हाउ टू इंप्रूव राइटिंग। दोस्तों, इंग्लिश का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है। स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या होता है? बात को समझना है। स्पोकन इंग्लिश के 4 पिलर्स होते हैं। स्पोकन इंग्लिश के 4 पिलर्स होते हैं। कितने पिलर्स होते हैं? 4 पिलर्स होते हैं। व्हाट आर दे? तो गाइस,
अगर इंग्लिश सीखनी है तो यू नीड टू वर्क ऑन 4 स्किल्स। कौन कौन सी 4 स्किल्स है, देखिए यहां पर, यू विल बी वेरी हैप्पी। सबसे पहली बात तो इंग्लिश को हमें रोज रीड करना है, इसलिए रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। एनी लैंग्वेज, नॉट ओनली स्पोकन इंग्लिश, इफ यू वांट टू लर्न फ्रेंच, इफ यू वांट टू स्पीक चाइनीज, यू नीड टू रीड इट, तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। देन सेकेंड कम्स राइटिंग। राइटिंग, तो ये राइटिंग की मैं बात कर रहा था, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आपको समझना पड़ेगा आज पहले दिन की आपको रोज कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। दैट इज वाई मैं आपको प्रैक्टिस शीट आपको दूंगा, आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उसको वहां पर जो एक हिंदी सेंटेंस दिया रहेगा उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सी गाइस, कौन सी प्रैक्टिस शीट में आपको देने वाला हूं वो भी आप समझ लीजिए, बहुत सारी प्रैक्टिस शीट में आपको बताऊंगा, वो भी आप समझ लीजिए। तो प्रैक्टिस शीट मैंने आपको कल भी बताई थी, स्टार्टिंग में बताई थी, वो प्रैक्टिस शीट में आपको देने वाला हूं, तो वो आपको समझना पड़ेगा। आगे आ जाते हैं, कहाँ गया हमारा, ये यहां पर थे। तो प्रैक्टिस शीट जैसे राहुल स्कूल जाता है, एक बढ़िया यहाँ पे लिखा आएगा राहुल स्कूल जाता है, आगे खाली लाइन आएगी, ब्लैंक लाइन आएगी, आपको यहाँ पर फील करना पड़ेगा, लास्ट में आपको बता दूंगा। तो एवरीडे वी हैव टू राइट। तो पहले हमें क्या करना चाहिए, रोज 10 मिनट रीड करना है, 10 मिनट्स यू हैव टू रीड। कुछ भी इंग्लिश में रीड करिए, कुछ भी रीड करिए, ठीक है, कुछ भी रीड करिए। राइटिंग की बात करें तो आपको रोज 10 मिनट्स क्या करनी है, राइटिंग करनी है। यू हैव टू राइट एनीथिंग एवरी डे फॉर 10 मिनट्स। जैसे आप अपने परिवार के बारे में लिखिए, अपने दोस्तों के बारे में लिखिए, अपने स्कूल के बारे में लिखिए। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू लिसन। ये 4 पिलर्स हैं। लिसनिंग, आप क्या कर सकते हैं, लिसनिंग में आप कहीं जा रहे हैं तो आप इंग्लिश को लिसन करिए, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, आप मेरे वीडियोस को लिसन करिए, बाइक पे जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना है, सामने ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम लोग एक्सीडेंट कर दे। तो आप घर पर सोते समय भी आप वीडियोस को देख लिसनिंग कर सकते हैं। मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि भाई इंडिया के बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर लिसनिंग इंग्लिश। तो अगर आपको इंग्लिश सुनना है तो आप बढ़िया बढ़िया स्पीकर्स इंडिया के हैं, बाहर के, उनको सुन सकते हैं। और इन द लास्ट, तो 10 मिनट आपको क्या करना चाहिए, लिसनिंग करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, स्पीकिंग। तो आपको रोज बोलने की प्रैक्टिस भी करनी है, 10 मिनट किसी से भी आपको इंग्लिश में बात करनी ही करनी है। दीज आर द 4 मिलर्स। 40 मिनट्स आपको रोज मेरी क्लास के अलावा इंग्लिश को देने, जहां भी मिलता है। अगर कभी कभी चूक जाते हो कोई बात नहीं। सो दीज आर द बेसिक्स। तो जब हम इंग्लिश राइटिंग की बात करते हैं तो हम कई बार, हमें राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए हमें जो 4th लिपि होती है इंग्लिश की, 4th पैटर्न होता है, हमें जो है उसका फॉलो करना चाहिए। बहुत सिंपल है, एक कर्सिव हैंडराइटिंग की बुक लीजिए, 40-50 रुपए की मार्केट में मिल जाएगी, जिसमें एक लाइन ऊपर लिखी रहेगी और उसके बाद खाली लाइंस दी रहती है, आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ही आसान होता है, वैसे तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी, लेकिन जैसे आपको मास लिखना है तो आपको बिना पेन उठाए आपने मास लिख दिया। आपको स्टडी लिखना है तो आप इस तरीके से स्टडी लिख सकते हैं। हो सकता है कुछ आप लोगों की राइटिंग मुझसे भी अच्छी हो, लेकिन कर्सिव हैंडराइटिंग उसी को बोलते हैं जो बिना पेन उठाए पूरे वर्ड को लिख दे। एक काम करते, बिना पेन उठाए पूरे वर्ड को हम लिख सकते। आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, एक वर्ड है मैनेजमेंट, एक वर्ड है मैनेजमेंट, आप बिना पेन उठाए लिखिए। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो लिखिए। अगर आपको बिना पेन उठाए अगर आप लिख लेते हैं वर्ड मैनेजमेंट, तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए मैं लिख रहा हूं बिना पेन उठाए, ये मैंने लिखा एम मैनेज, यहां टी पे मैंने पेन उठाया, क्योंकि टी पे डंडा लगा समय पेन उठाना पड़ता है। पूरा का पूरा एक वर्ड क्लियर दिख रहा है, MANAGEMENT, मैनेजमेंट। तो राइटिंग को भी साथ साथ हमें क्या करना है दोस्तों, इंप्रूव करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक खरीदना है। देखिए इंग्लिश के बेसिक्स में आज हम ये भी समझेंगे कि इंग्लिश को किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, विच इज कॉल्ड कर्ता इन हिंदी। ये बहुत छोटी सी बात है। इंग्लिश में क्या होता है, जब एक सेंटेंस बनाते हैं ना, तो सेंटेंस में जो पहला फर्स्ट चीज होती है वो होती है हमारा सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट को हम 2 भागों में बांटते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। कितना बढ़िया सा पीपीटी बनाया आप लोगों के लिए, आपको ये कंप्लीटली मिलने वाला है, टेंशन मत लो। ऐसे स्टूडेंट्स जो मास स्टडी हमारे ऐप पर लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हैं, उनको हम बहुत सारा कंटेंट देते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए पार्टनर भी देते हैं, वो कॉल पर बात भी कर पाते हैं, तो सब हम देते हैं। मैं देख लेता हूं आप लोग कितने लोग आ गए। आप एक काम करिए, लाइक कर दीजिए। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी नया सीखने को मिल रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, मजा आ जाएगा। प्लीज डू लाइक। अभी आप लोगों ने, कई लोगों ने लाइक नहीं किया है, विच इज हर्टिंग मी।
अरे हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं भाई, ये गला दर्द करता है, इतनी बढ़िया बढ़िया पीपीटी बनाते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ये पीपीटी क्यों बनाया है? आपके लिए बनाया है, ताकि आपको जब ये पीपीटी मैं आपके मोबाइल में दूं तो आपको पढ़ने में आसानी हो, आप अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर पाओ। तो इतना लाइक तो बनता है ना भाई, इसलिए लाइक तो बनता ही बनता है कि इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना, इतनी लाइट के सामने आपके लिए प्रेशराइज करके हम कंटेंट लाते हैं, दैट इज व्हाई लाइक तो बनता है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया, हमको ना टीचरों को ना मजबूर मत किया करो, अगर वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप लाइक कर दिया करो, ठीक है। मैं सभी के नाम लूंगा, सभी से बातें करूंगा, सबके डाउट्स भी लूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट्स दो प्रकार के होते हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग सर यू आर टीचिंग वेरी बेसिक्स, गाइस दिस इज द फर्स्ट डे, आगे जाके बढ़िया बढ़िया कंटेंट आएगा। बी वर्ब, हैज, मॉडल्स, पैसिवाइज, एक्टिवाइज, कैसे बोलते हैं, अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, नेटिव लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज में क्या अंतर होता है, अमेरिकन लोग कैसे बोलते हैं और ब्रिटिश लोग कैसे बोलते हैं, सारा सिखाऊंगा। सर आप सच में सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे भाई। देखिए जब ब्रिटिश लोग बोलते हैं ना, जब ब्रिटिश लोग बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। हमारे इंडिया में दो प्रकार की लैंग्वेज चलती है, शांति से पढ़ना, शांति से भागना नहीं, और एक होती है अमेरिकन। हमारे इंडिया में दो प्रकार की लैंग्वेज चलती है, एक होती है ब्रिटिश, वन इज अमेरिकन। क्या डिफरेंस होता है? प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस होता है, राइटिंग में डिफरेंस होता है। हमारे इंडिया में हम जो लैंग्वेज सीखते हैं वो ब्रिटिश सीखते हैं, और अभी अभी नया नया समय से अंग्रेजी का चलन ज्यादा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा एक वर्ड लिखा वाटर, लिखने का तरीका दोनों ही लैंग्वेज में, दोनों ही स्पीकर्स के द्वारा सेम लिखा जाता है। वाटर यहां भी है, वाटर यहां भी है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है गाइस, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी डिफरेंट इन ब्रिटिश। हाउ पीपल प्रोनाउंस इट, देखिए जब ब्रिटिश में से प्रोनाउंस करेंगे ना तो कैसे करेंगे ब्रिटिश में प्रोनाउंस, ये सिंपल बोलेंगे वाटर, क्या बोलेंगे, वाटर, ट को ट ही बोलेंगे पर ट को ठ कर देंगे। लेकिन अमेरिकन लोग इसे कैसे बोलेंगे, अमेरिकन लोग बोलेंगे वाटर, ड बोलेंगे, ड, वाटर, इस तरीके से। तो इसको जब ब्रिटिश प्रोनाउंस कर रहा है तो इसको ये जो ट लिखा है ना इसको ठ कर देता है, ये ट को क्या कर देता है, ठ कर देता है, वाटर, क्या बोलेंगे, वाटर। लेकिन अमेरिकन जब इसे प्रोनाउंस कर रहा है क्या कर रहा है, इसको ट, ढ को ठ नहीं ड कर दिया, वाटर, वाटर। समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस है। इसके अलावा अमेरिकन जो लोग होते हैं ना वो वर्ड को एज इट इज पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, एज इट इज पढ़ते हैं। लेकिन ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, आधे वर्ड को गायब कर देते हमें कंफ्यूज करने के लिए। जैसे एक वर्ड है यहां पर, एक वर्ड है, क्या लिखा है बताओ भैया, अच्छा बताओ, स्केड्यूल, ये वर्ड क्या लिखा है बताओ जरा, कमेंट में बताओ, क्या स्पेलिंग इसकी सही है, कौन सा वर्ड लिखा है बताओ। प्रमोद बोल रहा है सर मैं लेट हो गया, प्रमोद कोई बात नहीं आप आ गए ना। ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, स्केड्यूल, क्या लिखा हुआ है वर्ड बताओ, बताओ कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, बताओ बताओ भाई, लाइव आए हो तो बताओ, बताओ बताओ, क्या लिखा हुआ है, बताओ बताओ, बताओ बताओ भाई, क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल लिखा हुआ है। अब यहां पर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। अगर ब्रिटिश लोग इसे प्रोनाउंस करेंगे तो इसे कैसे करेंगे, शेड्यूल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शेड्यूल। लेकिन अमेरिकन लोग इसे क्या पढ़ेंगे, ये जैसा है वैसा ही पढ़ेंगे, स्केड्यूल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्केड्यूल पढ़ेंगे, स्केड्यूल। फॉर एग्जाम्पल जब ब्रिटिश लोग इस वर्ड को पढ़ेंगे एजुकेशन को तो भाई इसे एजुकेशन पढ़ते हैं, लेकिन अमेरिकन लोग जब इसे पढ़ेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे, एडुकेशन, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एडुकेशन। ये एजुकेशन, क्योंकि हम ब्रिटिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं इसलिए हम भी इसे एजुकेशन पढ़ते हैं, लेकिन अमेरिकन लोग इसे एडुकेशन पढ़ते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है लैंग्वेज में, जो आज हम पहले दिन हम सीख रहे हैं। पहले दिन जितनी नई बातें सीखोगे उतना मजा आएगा, आपको रोज नई नई बातें सिखाऊंगा। आप अगर आगे जाके आपको इंग्लिश टीचर बनाऊंगा, आपको सिर्फ स्पोकन इंग्लिश सीखना नहीं है, वो तो आप सीख ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है, लिख के दे दूं क्या, सीख जाओगे। अगर मास स्टडी पर 30 डेज तक रहे तो सीख जाओगे, लेकिन सीखना नहीं, सिखाना भी लोगों को, बहुत सारे लोग हैं। आगे बढ़ जाते हैं। तो इंग्लिश में किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हम दो प्रकार के सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। जब भी इंग्लिश में कोई बेसिक सेंटेंस आप बनाएंगे, जब भी इंग्लिश में कोई बेसिक सेंटेंस आप बनाएंगे तो आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर आप मेन वर्ब लिखते हैं,
फिर आप लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन पहले हम इसकी स्टडी करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट इंग्लिश में दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लुरल। कितना बढ़िया सा नोट्स आपके लिए बनाया है, कितना बढ़िया, ये सब आपको मिलेगा। आपको घर देने आ जाऊंगा अगर आप यहाँ नहीं आ पाओगे तो। लेकिन लाइक करना, सब्सक्राइब करना और 30 डेज के चैलेंज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अपने जितने भी फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं ना, जिसमें फालतू कंटेंट चलता रहता है और आपके दोस्त लोग दिन भर टाइम पास करते रहते हैं, उनमें इस वीडियो की लिंक डाल दो, इस लाइव की लिंक डाल दो। उनको बोलो कि रोज कल से 8 बजे फालतू बात मत करना, इंग्लिश सीखना। चलिए, सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? एक होता है ही मतलब क्या होता है? वह। शी मतलब लड़कियों के लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? गर्ल्स। जब आपको लड़कियों को बोलना हो तो आप क्या बोलोगे? शी बोलोगे। और इट जो होता है ना, वो वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए होता है। यह या वह, इसके दोनों मीनिंग होते हैं, या कोई नाम होता है। तो ये सारी की सारी चीजें इंग्लिश में क्या मानी गई है? सिंगुलर सब्जेक्ट मानी गई है। जबकि इंग्लिश में आई यानी मैं, यू यानी तुम, दे यानी वे, वी यानी हम, या फिर टू नेम्स, इन सबको इंग्लिश में क्या माना गया है? प्लुरल माना गया है। ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि इन्हीं के हिसाब से आगे जाके हेल्पिंग वर्ब डिसाइड होती है। अगर ही है तो कुछ और हेल्पिंग वर्ब लगती है, और अगर आई है तो कुछ और हेल्पिंग वर्ब लगती है। इसको समझते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों जाने। हम इसलिए हमें जानना जरूरी है कि जैसे मैंने एक यह सेंटेंस लिखा, मैंने कहा कि मेरे पास समय है। अब यहां पर क्या फर्क पड़ता है? तो देखो, यहां पर लिखा मैंने कि मेरे पास समय है, तो इस सेंटेंस को मैं बनाऊंगा तो यहां पे आई लिखा, और इस पास के लिए मुझे लिखना पड़ेगा आई हैव टाइम। लेकिन अगर मुझे बोलना हो कि उसके पास समय है, उसके पास समय है, तो यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। उसके पास समय है तो क्या बोलेंगे? तो उसके के लिए लड़का है तो ही लगाएंगे, और ही हैज टाइम। तो इसीलिए व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझना जरूरी है कि अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो हमें हैव लगाना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें हैज लगाना है। दैट इज व्हाई ये बेसिक चीज समझ में नहीं आती। जल्दीबाजी में लड़के, पता है लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लेते हैं और ही के साथ हैव लगा देते हैं, और ये गलत हो जाता है। या शी के साथ हैव लगा देते हैं, शी हैव। जैसे बोलते हैं क्यों, सीता, उसके पास, वो लड़की है ना, जो लड़की, सीता के पास कार है, तो पता क्या बोलेंगे? सीता हैव कार। रॉन्ग है भाई, सीता हैज कार आएगा। क्यों? क्योंकि सीता इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये बेसिक चीजें आपको आगे जाके मैं और डिटेल में समझाऊंगा। पर आपको ये समझना जरूरी है कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप चाहो तो यूट्यूब पर। आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना। अब ये अल्फाबेट से मैंने बेसिक चार्ट, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये छोटे बच्चों के हिसाब से भी मैंने पीपीटी बनाया है, कि आप में से ऐसा कोई बच्चा जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में होगा, उसके लिए भी पीपीटी है, वो बेसिक रूप से समझ पाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं। चलिए, एक वर्ड यहां पर आया, देखो, अगर आपको याद करना हो कि ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा वर्ड है, एक ऐसा कौन सा वर्ड है जिनमें पांचों वोवेल्स आते हैं, बताइए। ऐसा कौन सा वर्ड है जिनमें पांचों वोवेल्स आते हैं? बताइए, ऐसा कौन सा वर्ड है जिनमें पांचों वोवेल्स आते हैं? ऐसा कौन सा वर्ड है जिनमें पांचों वोवेल्स आते हैं? बताइए, ऐसा कौन सा वर्ड है जिनमें पांचों वोवेल्स आते हैं? क्योंकि वोवेल्स होते हैं 5 और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। ऐसा कौन सा वर्ड जिसमें पांचों वोवेल्स आते हैं? बताइए। एजुकेशन। अच्छा, इसको एजुकेशन पढ़ेंगे या एडुकेशन पढ़ेंगे? तो आप दोनों पढ़ सकते हैं। इसे आप अगर एजुकेशन पढ़ेंगे तो आप अमेरिकन लैंग्वेज में प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसे आप एजुकेशन पढ़ेंगे तो आप ब्रिटिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर एक जो वर्ड है एजुकेशन, एकमात्र ऐसा वर्ड है इस दुनिया में जिनमें पांचों वोवेल है। तो एक है, देखो यहां से निकाला ई, हम इसका वो चेंज करते, कलर चेंज करते हैं, एंड वी विल टेक रेड। देखो, ई, यू, ए, आई, और क्या बचा? ओ लास्ट में, ये वाला। तो इसको जमाएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, आई, ओ और यू, ये पांचों। तो एजुकेशन एकमात्र ऐसा वर्ड है जिसमें क्या है, जिसमें दोस्तों पांचों के पांचों वोवेल है। आज हमने बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हमने क्या समझा? हमने ये सीखा कि जो स्पोकन इंग्लिश है
वो अल्फाबेट से शुरू होता है। अल्फाबेट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के? नहीं, यस, दो प्रकार के। इसमें आधे वॉवेल होते हैं, आधे कॉन्सोनेंट होते हैं। और जो 26 जो लेटर्स होते हैं उनके 44 साउंड्स होते हैं लगभग, जिनमें कभी कभी एक जो लेटर होता है उसके अलग अलग उच्चारण भी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी लर्नड, वी ऑल्सो लर्न कि सब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो लर्न, हमने और क्या सीखा? हमने वो और क्या सीखा? और ये सीखा कि इंग्लिश स्पीकिंग के 4 पिलर्स होते हैं। हमें चारों मेथड पर काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चारों मेथड पर काम करना पड़ेगा। वो चारों मेथड कौन कौन सी है दोस्तों? हमें रोज 15 मिनट, आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि 10 मिनट आप रोज रीडिंग करेंगे, 10 मिनट राइटिंग करेंगे, 10 मिनट लिसनिंग करेंगे, 10 मिनट स्पीकिंग करेंगे। मैंने आपको ये भी बता दिया आपको पढ़ना क्या है। रीडिंग में कोई भी पेपर, न्यूज़पेपर ले लो, आपको इस 6ठी 7वीं की इंग्लिश की बुक ले लीजिए। राइटिंग में कुछ भी लिखिए, राइट अबाउट योर फैमिली, राइट अबाउट योर फ्रेंड्स, राइट अबाउट योर लाइफ, वॉट एवर यू वांट टू राइट। लिसनिंग, कोई भी अच्छा यूट्यूब चैनल देखिए और सुनिए इंग्लिश। एंड स्पीकिंग, 10 मिनट किसी से बात करना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। एट दी एंड मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग इट्स वेरी सिंपल एंड इट्स पॉसिबल। 10 से कितने टॉपिक होते पता है? स्पोकन इंग्लिश के टॉपिक कितने होते हैं? स्पोकन इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है ना, तो आपको लगभग 20 से 25 टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। कितने? 20 से 25। यस, स्पीकिंग इंग्लिश कोई बहुत बड़ा कोई वो चीज नहीं है। क्या होता है? आपको राइट टीचर नहीं मिलता है। इफ यू डू नॉट गेट राइट टीचर यू फेस प्रॉब्लम्स। अगर आपको जीरो से आपके लेवल से पढ़ाने वाला मिल जाए ना, then this is possible। बिकॉज अगर ये बहुत ज्यादा कठिन होती तो मैं भी नहीं सीख पाता और इस दुनिया के हजारों करोड़ों लोग नहीं सीख पाते। बट इफ समवन कैन डू, यू कैन डू। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पड़ोसी, आपके आसपास कोई भी व्यक्ति इंग्लिश बोल सकता है तो आप भी कर सकते हैं। तो 20 से 25 टॉपिक, कौन से टॉपिक? 20 से 25 टॉपिक आपको जो है 20 से 25 टॉपिक आपको पढ़ने। कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं? वो बी वर्ब हो सकता है, हैज ए हो सकता है, सब्जेक्ट्स हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, टेंसेस हो सकता है, मॉडल्स हो सकता है, वोकैबुलरी हो सकता है। ये सारी बेसिक चीजें जो है आपको जो है सीखना है। तो 20 से 25 मिनट में हमें क्या करना है? हमें देखो कुछ चीजें जो हमें याद रखनी है। व्हाट आर दीज थिंग्स? कुछ चीजें कौन कौन सी याद रखनी है? एक तो हमें क्या करना है? टॉपिक्स को पढ़ना है, रोज टॉपिक्स को तो पढ़ना है। साथ में अपनी वोकैब को डे बाय डे इंप्रूव करना है। किसको इंप्रूव करना है? वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है। साथ में हमें प्रैक्टिस भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। ये 3 चीजें करनी पड़ेगी। साथ में हमें एसएमपी मतलब सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, हमें सेंटेंस भी बनाना है। अब नाउ इट कम्स टू वोकैबुलरी, हाउ टू इंप्रूव वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इंप्रूव करने का एक ही तरीका है कि वोकैबुलरी को नजरअंदाज ना करें। डोंट इग्नोर वोकैबुलरी। व्हाट डज इट मीन? आई मीन टू से दैट कि कोई भी वर्ड अगर आपके सामने आता है इंग्लिश का, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। 2 तरीके हैं, या तो उस वर्ड को उसी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, या फिर उस वर्ड को अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा, उसके पास कौन सी कार है यार? तो उसके पास पता है डिजायर है। कौन सी है? डिजायर। उसके पास कौन सी कार है? तो उसके पास डिजायर है। कौन सी कार है? बताओ। डिजायर कार है। कैसे बोलोगे? तो डिजायर का मतलब क्या होता है? बताओ। व्हाट डज इट मीन? डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छा। तो कार का नाम किस पे रखा है? इच्छा पे रखा है। अगर आप नोटिस करते, जैसे कार का नाम होता है स्विफ्ट, स्विफ्ट डिजायर। कार का नाम क्या है? स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? जो हवा की तरह तेज हो, हवा की तरह तेज हो उसे क्या बोलते हैं? स्विफ्ट बोलते हैं। और डिजायर मतलब इच्छा। तो हवा की तरह तेज उड़ने की इच्छा क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? स्विफ्ट डिजायर। तो उसी प्रकार अगर आपने कार को देखा, उसकी कंपनी का नाम देखा, उस पर जो लिखा था उसके ब्रांड का नाम देखा और आपने जजमेंट लगाया, उसी प्रकार इस दुनिया में जो भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनके कुछ ना कुछ मीनिंग है। एक कार है वेन्यू, वेन्यू है ना हुंडई की। अच्छा बताओ मेरे पास कौन सी कार है? बता देना कमेंट में, मेरे पास कौन सी कार है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्थान, प्लेस होता है। पर कार का नाम हो गया प्लेस। सो दैट इज व्हाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इफ यू वांट टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी देन यू हैव टू स्टार्ट नोटिसिंग द थिंग्स। अगर आप जो भी आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिखे आप उसे नोटिस करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। तो वैसे मैं रोज आपको 10 से 12 वर्ड्स आपको अपने स्पोकन इंग्लिश क्लासेस सिखाऊंगा। तो चलिए, अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे बता दीजिए।
तो दैट इज वाई ये बेसिक चीजें होती है अपनी डेली लाइफ में। दोस्तों अगर हम अपनी डेली लाइफ में, मेरे साथ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हाउ टू इंप्रूव वोकैबुलरी। अरे भाई यही तरीका है, दिस इज द बेस्ट वे टू इंप्रूव वोकैबुलरी। व्हाट? टू स्टार्ट नोटिसिंग। जहां वर्ड दिखे वहां एक वर्ड होता है सर हाउ टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, है ना। लोग बोलते हैं सर हाउ टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, सर हम अंग्रेजी बोलते हैं। एक होता है कि हाउ टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन। बताइए अगर आपको इंग्लिश आती है एंड इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, हम बोलते हैं हम, हमारी गलती नहीं है, हमारे माहौल की गलती है। एक वर्ड है, इसको पता है लोग क्या बोलते हैं? काल। क्या बोलते हैं? काल। अरे मेरा काल आ रहा है। अरे भाई मत कर ऐसा, हाथ जोड़ते हैं, बस करो, बंद करो, हाथ जोड़ते हैं। देखा होगा ना मीम आपने। काल क्या होता है भाई? काल तो क्रिस 3 मूवी में आता है, काल जो ऋतिक रोशन को मारने। ये कॉल है, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? वो है कॉल। क्या है? कॉल है, चंद्र बिंदु लगा हुआ है, काल नहीं है, कॉल है। ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना है। एक और वर्ड है यहां पर प्रोनाउंसिएशन को जो बिगाड़ के रखा है आप लोगों ने, इसको लोग पता है क्या पढ़ते हैं? टॉपिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टॉपिक। अरे कौन सा टॉपिक है? ये टॉपिक नहीं है, बंद करो, बस करो, बंद करो। क्या बंद करो भाई? इसको टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये है टॉपिक। क्या है? टॉपिक। यहां पर भी चंद्र बिंदु है। सो दैट इज वाई इफ यू लिसन टू द रॉन्ग पीपल you will speak wrong English. If you listen to the right people, I guarantee you will speak right pronunciation. So that is why listening is very important. Listening is very important. तो ये जो ऐसे ऐसे वर्ड्स है, इन्हें गलत सुनना पहले बंद करो। अगर आप गलत सुनोगे तो गलत ही बोलोगे, अगर सही सुनोगे तो सही बोलोगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिनको हम अपनी डेली लाइफ में रॉन्ग तरीके से, गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। दैट इज वाई वी नीड टू इंप्रूव इट इमीडिएटली। कैसे? इमीडिएटली क्या होता है? इमीडिएटली का मतलब होता है ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। ब्रिटिश लोग क्या बोलते हैं? तत्काल को क्या बोलते हैं? इमीडिएटली। लेकिन अमेरिकन क्या बोलते हैं? इमीडिएटली। क्या बोलते हैं? इमीडिएटली। जैसा वर्ड है वैसा ही अमेरिकन लोग प्रोनाउंस करते हैं। सर आप ये कहना चाह रहे हो कि सर ये क्या लिखा हुआ है, सर इसको कैसे पढ़ेंगे? ये ऑफन है, लेकिन ब्रिटिश लोग इसे ऑफन पढ़ते हैं, लेकिन अमेरिकन लोग इसे क्या पढ़ेंगे? ऑफ्टन। जैसा है वैसा ही पढ़ेंगे, ऑफ्टन ही पढ़ेंगे। समझ में आ गया? आज अगर आपको मजा आया मेरी बातों से तो आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और कल से ज्यादा मजा आएगा। 30 दिन तक बहुत नया सीखने को मिलेगा। ऐसा सिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं सिखाया है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना है, मास्टरडी ऐप को डाउनलोड कर लेना, ताकि वहां पर आपको सारा कंटेंट हम प्रोवाइड कर पाए। देखिए, तो एक होता है प्रोनाउंसिएशन को ऐसे इंप्रूव करना है। सो हाउ टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशन? सो आई एम गिविंग यू 2 ट्रिक्स। सिर्फ 2 बातें बता रहा हूं, अगर आप ध्यान सुनेंगे वो 2 बातें, आई गारंटी योर प्रोनाउंसिएशन विल बी एक्सीलेंट, यू विल बी बेटर देन मी, because I am not American, I am not British. What I am an Indian, and that is why if you practice a lot you can become better than me. So 2 ट्रिक्स बता रहा हूं। कितनी ट्रिक्स बता रहा हूं? 2 ट्रिक्स बता रहा हूं। 2 ट्रिक अगर आपने फॉलो कर ली, योर प्रोनाउंसिएशन विल बी मच बेटर। नंबर 1, एक तो लिसनिंग करनी है। क्या करना है? लिसनिंग। लिसनिंग, रोज लिसनिंग करिए। और एक क्या करना है? रिपीट करना है। क्या करना है? रिपीट करना है। मतलब लिसन एंड रिपीट। समझ में आया? क्या करना है? लिसन एंड रिपीट। यहां देखिए, बोर्ड पर देखिए, लिसन एंड रिपीट एवरी डे। मीन्स वॉट एवर यू लिसन यू हैव टू रिपीट इट। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मुझे भी रिपीट करो। मैंने भी यही किया है। आई एम स्पीकिंग विथ माई एक्सपीरियंस, विथ माई ओन एक्सपीरियंस। मैं ऐसा नहीं, फेक नहीं रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। आप जो भी सुनते हैं उसे बोलें। मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो और किसी ने बोला आई एम जस्ट कमिंग इन 5 मिनट्स, आई एम जस्ट कमिंग इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट में आता हूं। यू हैव टू रिपीट इट। आप अपने मन में वहां का वहां बोल देंगे, आई एम जस्ट कमिंग इन 5 मिनट्स। समझ में आया? समझ में आया? किसी ने बोला आपको, किसी ने फटाक से बोला कि कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप उसे इमीडिएटली रिपीट करिए, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कृपया आप मेरी मदद करेंगे। What I mean to say is, अगर आप सुनेंगे और अगर आप रिपीट करेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा। लेकिन लिसन टू राइट पीपल। अगर आपने ऐसे लोगों को सुना जिनका कॉल आ रहा है, जिनका टॉपिक चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, तो प्रॉब्लम होगी भाई।
तो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्टॉप लिसनिंग टू द रॉन्ग पीपल, स्टार्ट लिसनिंग टू द राइट पीपल। तो इस तरीके से ये 2 मेथड मैंने भी की थी, मैं आज भी सुनता हूं। और कोई गलत अंग्रेजी बोलता है उसे उसी समय आप टोको कि यार ये सही नहीं है, इसे करेक्ट करो, वरना आप 10 लोगों को ऐसे बोलोगे तो माहौल भी वैसा ही बनेगा। तो दिस इज द बेसिक थिंग्स विच आई हैव डिस्कस्ड एंड आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी लिसनिंग। मुझे फटाफट, अगर आपको मेरी बातों में मजा आ रहा है तो मुझे फटाफट ये बता दीजिए कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से वो बता दीजिए, कहाँ कहाँ से है, तो मैं आपका नाम लूंगा फटाफट। फिर अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको लास्ट में सबसे अच्छी बात बताऊंगा जो आपको मजा आएगा। देखिए, हेमा कुमारी बिहार से है, कोमल जो है प्रयागराज से है, सोनाली सनावत से है, सोनाली राजपूत सनावत से है, आनंद जी जो है वो बाहर से है। इसके अलावा वी हैव, आप सबका नाम बता रहा हूं, मुझे बताइए, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, बताइए बताइए कहाँ कहाँ से, अपना नाम बताइए। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे मूवी देखते हैं। ठीक है, ठीक है कोमल जी, नाम बताइए अपना। वैदु शिंदे पुणे से हैं, वेलकम सर, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ओम, आप तो रोज क्लास आते ही हैं, वैसे भी रोज अटेंड करते हैं आप। एंड एसएससी लेवर फ्रॉम बिहार, वेलकम। जौनपुर स्टडी पावर जौनपुर से हैं, आप रोज आइए। अब भाई आप एमपी से हैं, एमपी के जो लोग हैं वो तो पूरा नाम लिखिए, क्योंकि मैं एमपी के हर जिले के हर गांव को जानता हूं लगभग। तो लिखिए, कोमल बघेल प्रयागराज से है, भनवाल से है। ठीक है, बिहार से राहुल जी हैं, बिहार से हैं। श्री हरियाणा से, निवेश बिहार से, राकेश बीकानेर से, राजस्थान से। ठीक है, सत्य प्रकाश यूपी से हैं, पुणे से हैं कौन, ठीक है, विजय राजस्थान से हैं, मन शिकता कोलकाता से, पांडे जी, पांडे जी स्वागत है आपका। इमरान रामपुर से है, अग्निवीश यूपी से है, अग्निवीश भी रोज अटेंड करते हैं। कम से कम 50 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रोज क्लास अटेंड करते हैं, रेगुलरली आते हैं। आज मैंने फिर से स्टार्ट किया, मैंने टॉपिक फिर से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स छूट गए थे, इनकी 12th की एग्जाम चल रही थी बोर्ड की, अभी बोर्ड एग्जाम से फ्री हो गए। चाहे आपका मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इंग्लिश दोनों को आनी चाहिए वरना प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मोहित बिहार से हैं, जौनपुर से हैं। ठीक है, पटना से हैं सुनीता। ठीक है, कुछ लोग बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, इसके अलावा दुबई से भी कुछ लोग जुड़े हैं, कनाडा से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वेरी गुड। मतलब कई कई हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है उसमें कनाडा के भी 4-5 लोग हैं, अलावा बांग्लादेश से बहुत सारे लोग हैं, दुबई से तो बहुत सारे, यूएई से बहुत सारे स्टूडेंट्स, उसकी एक बैच ही बनी हुई है। मोर देन 50 से 60 स्टूडेंट्स होंगे दुबई से, मतलब यूएई से पूरे मिला के ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आपको भी लगता है कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए तो आपको जरूर सीखनी चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट कि अगर आप में से जो से मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत बेसिक से है, और अगर आपको लगता है कि हाँ आपको बढ़िया से इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक बहुत ही बढ़िया 6 महीने का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, यू नीड टू लिसन, 2 मिनट में सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, एक तो इसमें 6 महीने तक हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस इंग्लिश होती है, रोज हम होमवर्क देते हैं, 50 टेस्ट होते हैं, इसमें हम आपके टेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि टेस्ट नहीं हुए तो मजा नहीं आता। और साथ में नोट्स वोट्स हम प्रैक्टिस शीट सारा प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस पार्टनर मिलता है, क्योंकि आपने वीडियो देखा, आपने सुन लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपको प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट्स मिलते हैं। और 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास में हम आधा घंटा पढ़ाते हैं और आधा घंटा प्रैक्टिस करवाते हैं, 1-to-1 फेस टू फेस प्रैक्टिस चलता है। ये हमारा एडवांस कोर्स है, इसका नाम है एक्सपर्ट बैच, जो आपको मिल जाएगा ऐप पर, मास्टर डी ऐप पर मिल जाएगा। इस कोर्स की ड्यूरेशन है 3 महीने, एक क्रांतिकारी कोर्स है, हजारों लोगों को इंग्लिश सिखाया है। 3 महीने के एडवांस कोर्स में क्या होता है, रोज लाइव क्लासेस होती है, एडवांस लेवल का कॉन्वर्सेशन होता है, जैसे डिबेट होती है, एक्सटेम्पो होता है, कॉन्वर्सेशंस होता है, 1-to-1 स्पीच होती है, रोज कुछ ना कुछ टॉपिक दिए जाते हैं, 12-12 बच्चों का, 10-10 बच्चों का ग्रुप होता है, पूरे इंडिया से, वर्ल्ड लेवल के, इंडिया ही नहीं, अलग अलग दुबई, कनाडा, श्रीलंका, बांग्लादेश, अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स जुड़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। सारे नोट्स पीडीएफ फ्री मिलते हैं, डिबेट, इंटरव्यू की कंप्लीटली, इंटरव्यू की पूरी ट्रेनिंग आपको करवाई जाती है। तो ये एडवांस कोर्स है, अगर आपको अच्छा लगे तो आपको ये कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है, आज हमारा ये जो कोर्स था, हमने जो है कंप्लीटली जो है हमने आपको पढ़ाया। अब समय हो चुका है मेरे जाने का। आप लोगों ने अभी तक भी लाइव नहीं किया हो तो आप लाइव कर दीजिए। ये नोट्स, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों, ये जो बनी है ना पीडीएफ चाहिए आपको, कौन सी पीडीएफ चाहिए, ऐसी पीडीएफ चाहिए क्लीन वाली, तो आपको करना क्या है, आपको मास्टर डी ऐप पर जाना है। यू हैव टू गो टू द मास्टर डी ऐप। ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पर एक कोर्स है हमारा,
कौन सा कोर्स है मैं आपको बता देता हूं, किस नाम से कोर्स बना हुआ है, किस नाम से कोर्स बना हुआ है। वो फ्री वाला कोर्स है, ये इस नाम से कोर्स बना हुआ है, इस नाम से कोर्स बना हुआ है। आप ऐप पर जाएंगे तो 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज, इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो कंटेंट का ऑप्शन आएगा साइट में, वहां पर सारी की सारी पीडीएफ फ्री है। और ये जो वीडियोस मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये भी मैं वहां पर ऐप पर डाल दूंगा, तो आप इसे फ्री में देख सकते हैं। आगे जाके कुछ टेस्ट सीरीज हम चलाएंगे तो वो भी आप फ्री में वहां पर देख सकते हैं, बहुत सारा कंटेंट वहां पर अवेलेबल है। आपने लाइक जरूर कर दिया होगा। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखना है, एक डायलॉग के साथ में आज के जो सेशन है इसको एंड करूंगा। अगर आपको डायलॉग अच्छा लगे तो लिखना मजा आ गया, कमेंट में लिखना मजा आ गया। अगर आपको मेरा ये डायलॉग अच्छा लगे तो लिखना मजा आ गया। देखिए सुनिए, ध्यान सुनिए, मजा आएगा। शेरो शायरी भी चलेगी क्लास में कि बड़ी ढीठ होती है चाहतों की चिड़ैया, बड़ी बड़ी ढीठ, ढीठ मतलब ढिट्टी होती है ना, बट ढीठ मतलब थोड़ी से वो जल्दी नहीं हार मानती। बड़ी ढीठ होती है चाहतों की चिड़ैया, चिड़ैया मतलब चिड़िया, धरा नहीं गगन मांगती है। बड़ी ढीठ होती है चाहतों की चिड़ैया, धरा नहीं गगन मांगती है, गगन मांगती है। यूं ही नहीं मिलती किसी को राह चलते सफलता, यूं ही नहीं मिलती किसी को राह चलते सफलता, सफलता परिश्रम और लगन मांगती है, सफलता परिश्रम और लगन मांगती। नहीं सुना है? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, मजा आ गया तो बताना कि बड़ी ढीठ होती है चाहतों की चिड़ैया, धरा नहीं गगन मांगती है। यूं ही किसी को नहीं मिलती राह चलते सफलता, सफलता परिश्रम और लगन मांगती है। अगर आपको सफल होना है, जिंदगी में आगे जाना है, सक्सेसफुल बनना है, जिंदगी में राज करना है, तो आपको अपनी चाहतों को आसानी से छोड़ना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको परिश्रम मतलब मेहनत करना है, और लगन मतलब कंसिस्टेंसी, मतलब लगन से काम करना है, इंटरेस्ट से काम करना है। रोज 8 बजे क्लास अटेंड करना है, मतलब करना है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप रोज 8 बजे मास स्टडी पर लाइव आएंगे और लोगों को भी लाएंगे, और आप भी सीखेंगे और लोगों को भी सिखाएंगे। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये मेरे पास जो भी रखा है मैं आप सबको देना चाहता हूँ, ये सब मेरे पास रखा हुआ है, आप सबको देना चाहता हूं। आपका भी कर्तव्य है कि आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने भाई बहन जो गेम्स खेलते हैं ना, लगातार दर दर गेम खेले, फ्री फायर खेल रहे हैं, इसके अलावा पबजी खेल रहे हैं, फालतू गेम्स में पड़े हुए, उनको बोलो कि भाई कम्युनिकेशन इंप्रूव कर ले, जिंदगी में जो टाइम निकल गया वापस नहीं आएगा। इसलिए हमें लोगों को सिखाना है। आज के समाज में दिन भर रील्स देखते रहते, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, क्या मिलता है? मिलता कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत आनंद के लिए आप अपना करोड़ों का वक्त बर्बाद कर देते हैं। थोड़ा बहुत आनंद मिलता है, वक्त पूरा चला जाता है। होशियार बनिए, मूर्ख नहीं। घासी राम नहीं बनना है, मूर्ख नहीं बनना है, होशियार बनना है। और होशियार क्या होता है? होशियार व्यक्ति क्या करता है दोस्तों? वो अपने वक्त को बचाता है, वक्त को सेव करता है, अच्छे काम में लगाता है। मन तो करेगा कि फालतू काम कर लूं, वीडियोस देख लूं, टाइम पास कर लूं, लेकिन आपको अपने इस टाइम को बचाना है। ये 1 घंटा अगर आपने कम्युनिकेशंस को दिया, आई गारंटी दैट इन जस्ट 30 डेज यू विल हैव अ गुड कमांड ओवर योर इंग्लिश। एंड आप सीखेंगे नहीं, 30 दिन में आपको ऐसा बना दूंगा परफेक्ट कि आप लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे, और वो भी कंसेप्ट के साथ, टाइम पास नहीं करवाएंगे, आप अच्छे से पढ़ाएंगे। तो मैं अगर आपको ज्ञान दे रहा हूं तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में डाल देना। कल वापस मिलेंगे 8-5 या 8 बजे के आसपास। आपने इतना समय दिया, इसके लिए हृदय से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। थैंक यू सो मच। आप अपना प्यार, अपना स्नेह मुझ पर हमेशा बनाए रखें, और मास स्टडी परिवार का हिस्सा हमेशा बने रहें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। प्लीज टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने बड़ों का सम्मान करें, अपने बड़ों का सम्मान करें, और अपने छोटे भाई बहनों को हमेशा गाइड करते रहे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली खुश रहे, लोगों में ज्ञान बांटें, खुशियां बांटें, और जो भी आपके आसपास आए वो भी हमेशा खुश रहे। इसी के साथ गुड नाइट। प्लीज टेक केयर। थैंक यू।